श्री राधे, श्री राधा रमण लाल की जय। तो आज मैं आप सभी से गुरु सेवा के बारे में चर्चा करूंगी कि गुरु सेवा करने से जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु सेवा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गुरु सेवा करने से मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। गुरु हमें भक्ति सिखाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं तथा हरि नाम के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु का प्रयास रहता है कि कंठ कंठ से हरि नाम निकले। यदि कोई गुरु की सेवा में या उसके संतोष के लिए हरि नाम लेता है तब ही श्री कृष्ण भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था कि गुरु की सेवा करने वाले से मैं जितना संतुष्ट रहता हूँ, अन्य किसी से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता। गुरुदेव की सेवा का आयोजन करो। गुरुदेव चाहते हैं कि हरि नाम बहुकंठ से निकले। विश्व में एक व्यक्ति हरि नाम का जप कर रहा है तो उसे श्री कृष्ण इतना सुख नहीं मिलता है जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने अकेले नाम जप किया था। उसमें भी श्री गौर सुंदर जी, श्री चैतन्य महाप्रभु खुश हो द्वार द्वार पर जाकर कंठ कंठ में हरि नाम ध्वनित किया था। गुरु हरि कीर्तन परायण है। हरि कीर्तन करना गुरु की सेवा है। गुरु का व्रत है सेवक इकट्ठा करना और वृंदावन में बैठकर हरि नाम करना। यही सब कुछ नहीं है। गुरु का अर्थ है बहु सेवक इकट्ठा करना तथा कृष्ण भक्ति के लिए गुरु अपने शिष्यों को, सेवकों को आश्रय देते हैं। भगवान का सेवक तैयार करना गुरु का काम है। भगवान के लिए सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु का प्रयास रहता है कि अनगिनत मुख से, अनगिनत जिह्वा से शुद्ध रूप से हरि नाम निकले। उसी में गुरु का संतोष है तथा श्री कृष्ण उसी में प्रसन्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु सेवा करता है उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति अवश्य ही होती है। गुरु सेवा का फल मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के रूप में मिलता है। कीर्तन करना, गुरु के उपदेशों को मानकर चित्त लगाकर सुनना और उन सब पर अमल करना, गुरु की आज्ञा को मानना, यह सब गुरु की सेवा है। गुरु सेवा से मनुष्य का अनर्थ नष्ट हो जाता है। उसके मन में अच्छे विचार आते हैं। गुरु सेवा से चित्त की मलिनता नष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के मन में जो एक दूसरे के प्रति बुरे विचार होते हैं, लड़ना झगड़ना, ईर्ष्या जलन द्वेष, ये सब खत्म हो जाते हैं और वह व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। इधर उधर की बातों में उसे कोई भी लगाव नहीं रहता। जहाँ बैठता है हरि चर्चा ही चाहता है। यदि कोई व्यक्ति गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, निर्देश के अनुसार कोई सेवा या कार्य करता है तो उसे भक्ति लाभ अवश्य ही मिलता है। तब कोई कहे क्या गुरु सेवा से ही सब कुछ है? क्या हरि नाम लेने से अनर्थ नष्ट नहीं होता? यह बात नहीं है। हरि नाम का अपना अलग फल है और गुरु सेवा का अपना अलग फल है। गुरु सेवा करने से अनर्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाता। हरि नाम से कर्म वासना नष्ट होती है। प्रभु की सेवा करनी है तो हरि नाम जपो। जितना हरि नाम जिह्वा से निकलेगा उतना ही प्रभु प्रसन्न होंगे। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अकेले 3 लाख का जप करना तो संभव नहीं है। इसीलिए हरि नाम संकीर्तन करो। एक साथ कई जिह्वा से हरि नाम निकलेगा। महामंत्र का जप करते रहिएगा। बैठते उठते चलते फिरते इसमें कोई भी बंधन नहीं है। कलयुग में मुक्ति का एकमात्र साधन है हरि मंत्र। श्री कृष्ण भगवान प्रेम का ठाकुर है। प्रेम में, रस में प्रीति स्वरूप है। यदि उसकी सेवा में, उसके भोग में प्रीति नहीं होगी, रस नहीं होगा, लाड़ नहीं होगा तो वह प्रसन्न नहीं होता। श्रद्धा भक्ति प्रीति तथा रस के बिना उसके लिए 56 भोग भी बेकार है। प्रेम के ठाकुर तप तपस्या व्रत अन्न व्यंजन सोना चांदी से खुश नहीं होते। जो जीवों पर दया करता है तथा गुरु सेवा करता है, गुरु सेवा में प्रीति रखता है, कृष्ण भगवान उससे प्रेम का प्रकाश होता है। क्योंकि गुरु ही श्री कृष्ण का सबसे प्रियतम है। गुरुदेव ही श्री कृष्ण के प्रियतम हैं। श्री कृष्ण के जितने सेवक हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रियतम सेवक गुरुदेव है। गुरुदेव श्री कृष्ण के प्रीति के प्रतिमूर्ति हैं। गुरु की सेवा करना, गुरु की चर्चा करना, गुरु का आदर करना, गुरु की आज्ञा मानना, गुरु के निर्देशों का पालन करना, इन सभी को करने से श्री भगवान कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति यह सब कार्य करता है वह श्री कृष्ण भगवान का प्रियजन होता है। श्री कृष्ण ने भूतल में गुरु को भगवान का ही रूप
दिया है, इसलिए मनुष्य इनकी सेवा पूजा कर सकते हैं, उसे भगवान के स्वरूप में पूज सकते हैं। अतः आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल फिर कुछ नया। श्री गुरुदेव भगवान की जय।